नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आतंकवादी कहने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बिट्टू के बयान से आग बबूला कांग्रेस ने दिल्ली, जयपुर और हैदराबाद समेत देश के कई शहरों में शक्ति प्रदर्शन किया। चेहरे पर गुस्सा, हाथ में कांग्रेस का झंडा और जबान पर आक्रोश में सने नारे। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद और केंद्र सरकार के मंत्री रवनीत बिट्टू के भड़काऊ बयान ने कांग्रेसियों के सीने में तूफान ला दिया। बारिश से बेफिक्र कांग्रेसियों ने भीगते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। इस इल्जाम के साथ कि केंद्रीय मंत्री बिट्टू का बयान अब निजी बयान नहीं लगता, ये सब केंद्र के इशारे पर हो रहा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बिट्टू के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेसियों को हिरासत में तो ले लिया, लेकिन उनका हौसला बिल्कुल नहीं डिगा। माननीय राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे और हम जो बीजेपी से डरने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं। माननीय राहुल गांधी जी का एक एक सिपाही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ। राहुल गांधी को आतंकवादी कहना बिट्टू के गले की हड्डी बन गई। दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, चंडीगढ़ से मुंबई तक कांग्रेस की टोली सड़कों पर उतर गई। आग बबूला हुए कांग्रेसियों ने दो टूक कहा कि बिट्टू को माफी मांगनी होगी। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के साथ चट्टान के तरह खड़ी। साफ तौर पर यहाँ पर तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि लगातार मोदी सरकार के खिलाफ जो है यहाँ लगातार प्रदर्शन करते हुए और गुस्सा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी संग्राम से इतर कांग्रेस ने कानून का भी सहारा लिया। कांग्रेस ने रवनीत बिट्टू के खिलाफ तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई। तहरीर में ये बात भी शामिल करवाई कि चंद दिनों पहले ही बीजेपी के एक और नेता ने राहुल गांधी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी थी। जो माहिर हैं बम, बंदूक, गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद, गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में FIR होगी। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, तो तेरे दादी का हाल होगा। BJP is a party in panic. These statements demonstrate that. मंगलवार को राहुल गांधी के खिलाफ बदजुबानी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी और अब कांग्रेस सड़कों पर भी उतर आई। लेकिन रवनीत बिट्टू के तेवर में कोई नरमी नहीं आई। माफी की बात तो छोड़ दें, राहुल को आतंकी कहने वाले और धमकाने वालों की सफाई और भी बेलगाम नजर आई। टेररिस्ट किसको कहा जाता है? जो टेररिस्ट की बात एंडोर्स करे, जो टेररिज्म को प्रमोट करे। अब जब पन्नू और राहुल गांधी, मेरा मतलब टेररिस्ट कहने का यह है भी, जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की बात, एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की वाह कर रहे हैं, तो और क्या होगा जी? और उसे क्या कहा जाएगा ये बताओ। भी राहुल जी पन्नू वाली बात बोल रहे हैं, पन्नू जी राहुल वाली बात बोल रहे हैं, तो इसमें फर्क कहां रह जाता है? खड़गे साहब, ये बात पे आप अपनी स्थिति और कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे। अपने देश की बदनामी है। मैं एक राष्ट्रभक्त इंसान हूं, इसलिए मुझे इस बात का गुस्सा है कि हमारे देश की बात आप विदेश में जाके बदनामी कर रहे हो।
मेरी राष्ट्रभक्ति के कारण, देश प्रेम के खातिर मैंने स्टेटमेंट किया कि ये आपने जो स्टेटमेंट बाहर किया है वो मुझे पसंद नहीं आया। इस तरह की बात विधायक सांसद यूपी का मंत्री कह रहा कि आतंकवादी या आतंकवादी को पकड़ो, मतलब कहीं कोई सीमा है? मुझे तो मुख्तार अब्बास नकवी का बयान अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की संस्कृति कभी नहीं रही है। ये कौन लोग हैं जो भाजपा में आके बोलने लगे और इनको रोका भी नहीं जा रहा है? कम से कम ध्यान तो देना चाहिए, वरना कांग्रेस पार्टी में भी 100 लोग जो इस तरह की बात बोलने लगेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी रोकती कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ तो गजब कर दिया, कुछ भी बोल रहे हैं और बेलगाम बोले चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ चुका है। वो बौखलाए हुए हैं। थोड़ा सा परत हटा और उसके सामंती चेहरा, असली चेहरा उनका सामने आ गया है। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से इतने भयभीत हैं कि केंद्र में के एक मंत्री वो खुलेआम राहुल गांधी जी को आतंकी कह रहे हैं। टेररिस्ट कह सकता है। और शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री अमित शाह जी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब गडकरी जी, ये चुप रहे। नड्डा जी, वो मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो चुप रहे, अर्थात वो भी हाँ कह रहे हैं इस बात में। तो इससे बड़े शर्म की बात देश के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि इस प्रकार की हिंसक बातें बोलना, आलोचना करना, गाली देना, ये एक फितरत बन गई है सत्ताधारी पार्टी की। लेकिन हम सब लोग मजबूती से इसका मुकाबला करेंगे और इस प्रकार की घृणा वाली, नफरत वाली, धमकाने वाली, मारने वाली बातों को बोलने वालों की कोई जगह नहीं है देश की राजनीति में। मुझे लगता है कि राहुल जी के खिलाफ जो बोला गया है उसके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को और भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए। अभी समय की प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को ऐसे तत्वों के खिलाफ एक्शन करना चाहिए। इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, जीप काटने की धमकी दे रहे हैं, आतंकी बता रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को, तब भी बीजेपी का ना अध्यक्ष, ना प्रधानमंत्री और ना गृह मंत्री बोल रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस तरह की अनर्गल भाषा बोल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे जो तत्व हैं और ऐसे जो राजनीतिक नेता हैं जो बिल्कुल मान मर्यादा को ताक पर रखते हुए, जो लोकतांत्रिक परंपरा को पूरी तरह से शिथिल करते हुए ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वो राहुल गांधी को कहे कि राहुल गांधी आतंकवादी है, नंबर 1 का आतंकवादी है, या शर्म वाली बात है। इसका मतलब पॉलिटिशियन या लीडर इतने भी गिर सकते हैं, अपना अखलाक ख़त्म कर सकते हैं। तो उसने साथ ही कहा कि जो पंजाब में आतंकवाद है वो कांग्रेस लेकर आई है। मैं उसको कहना चाहता हूं कि बिट्टू, मेरे फादर और तेरे ग्रैंडफादर दोनों ही 80 में मिनिस्टर थे। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के साथ ही बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी सिखों का उदाहरण देते हुए देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की आजादी का सवाल उठाया, बीजेपी के कई नेता राहुल को धमकाने लगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी बताया तो शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल की जीभ काटने पर 11 लाख का इनाम घोषित कर दिया। तो अब योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने भी बिट्टू वाला बयान दोहरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।